क्या लगता है ओवैसी साहब आए हैं, कुछ असर पड़ेगा? वैसी साहब एक सेलिब्रिटी हैं, जिसे फिल्म स्टार आया था ना कोई, हमारे क्रिकेट राजा विराट कोहली या सचिन, नहीं ऐसा कुछ नहीं। मुसलमान बहुत समझदार है, जिसे देखेगा मुसलमान क्या बीजेपी हार रही है, जो हरा सकता है उसे वोट देगा मुसलमान। कोई कर दिया तो लोग उसे ठोको। योगी जी का काम है ठोकना, वो ना पंडित को देखते हैं ना किसी को देखते हैं, मुसलमानों को ज़्यादा ठोकते हैं वो। यहाँ तो सारी वोट अमरपाल शर्मा की हैं जी। अमरपाल शर्मा यानी हाँ जी तमाम। लेकिन ये कहा जा रहा है ना कि यहाँ तो मुस्लिम का असर पड़ेगा ओवैसी साहब से, सपा का रुख है। हाँ जी हाँ जी। क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे सर? मैं क्या करूँ, मस्जिद जा रहा हूँ, जरा काम है। लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं आखिर? अमरपाल के आदमी है सब। लोग चुप रह रहे हैं, मतलब बोल नहीं रहे हैं। ऐसा है, देखिए मैं आपको बताऊँ क्या है, मैं तो अंदर जाने से डरता नहीं। लोग सोचते यार कोई बात कह दी मैंने तो पता लगा योगी जी की पुलिस आन के खट उठा के बंद कर देगी। जो भी हमारा यहाँ पे वोट पड़ेगा वो अखिलेश यादव को ही पड़ेगा। भाजपा के दिन गए, भाजपा नहीं आता, भाजपा तो गए, वो तो घर घर जाके वो तो अपने धरना पूर्ति कर रहे हैं, उसके कुछ नहीं है। मोदी देखेगा चाय और योगी कहेगा गाय गाय गा। बीजेपी का मामला नहीं है तो समझ में आता है, लेकिन हम जानना चाहते हैं सपा या AIMIM आप कहना चाहते हैं आप? MIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जानेंगे कि क्या कुछ वो कह रहे हैं इसके बारे में। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में तो हवा बता रहे हैं कि सपा और बीजेपी के बीच गाड़ी टक्कर है, उधर ही हवा बहने वाली है किसी एक तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या लगता है ओवैसी साहब आए हैं, कुछ असर पड़ेगा? वैसी साहब एक सेलिब्रिटी हैं, जिसे फिल्म स्टार आया था ना कोई, हमारे क्रिकेट राजा विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर, तो पब्लिक उम्र पड़ेगी। वही ओवैसी साहब का हाल है, वोट न देगा कोई भी। लेकिन ये कहा जा रहा है ना कि जो मतलब ओवैसी साहब हैं वो वोट काट लेंगे, आपको लगता है ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं। मुसलमान बहुत समझदार है, जिसे देखेगा मुसलमान क्या बीजेपी हार रही है, जो हरा सकता है उसे वोट देगा मुसलमान। मुसलमान कहीं भटकने वाला नहीं है। मतलब बीजेपी को हराना है कहीं ना हमें बीजेपी को हराना, जो बीजेपी को हराएगा हम उसे वोट देंगे। कहीं। तो बीजेपी को कौन हरा रहा है, कौन सी पार्टी ऐसा लगता है दमदार? इस टाइम अखिलेश यादव, जयंत चौधरी हमारे, और किसानों को मरवा दिया इन्होंने, मोदी जी और योगी जी ने। 700-800 आदमी हमारे बॉर्डर में बैठ के मर गए। क्या करेंगे जनता का? महंगाई देखिए, पेट्रोल 121 रुपये लीटर पहुंच गया, सरसों का तेल 250 रुपये लीटर है। मोदी जी को या योगी को ख्याल है इस बात का कि पब्लिक हमारे गरीब आदमी मर रहे हैं? लेकिन आपने सेलिब्रिटी की बात की, हाँ। तो सेलिब्रिटी का मतलब कि सेलिब्रिटी से वोट करता नहीं है? देखिए सुनो, मैं आपको, हमारे शहीद नगर के बहुत भोले लोग हैं, इन्होंने कभी ओवैसी जी को नहीं देखा, इन्होंने कभी शाहरुख खान को नहीं देखा, इन्होंने विराट कोहली को नहीं देखा। अगर ऐसा ही कोई आदमी आ जाएगा तो पूरा जनता इकट्ठी हो जाएगी। और आज संडे है, छुट्टी है, इसलिए लोग अपने घरों पे हैं, तो सब करे। हम भी कहीं काम जा रहे हैं, मैं चलो ओवैसी जी को देख लें। हालांकि मेरा बेटा मीडिया में है, ओवैसी के साथ कई बार नमाज पढ़ चुका दिल्ली में, पार्लियामेंट स्ट्रीट की मस्जिद में। जितने लोग समर्थक के रूप में दिख रहे हैं वो समर्थक हैं नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो कुछ नहीं। मुद्दे क्या क्या हैं वैसे आपके हिसाब से? हमारे मुद्दे ये हैं, बीजेपी अगर अच्छा काम करे तो कोई भी वोट दे सकता है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो। महंगाई, बेरोजगारी, हमारे युवा जवान सब बेरोजगार घूम रहे हैं, काम खत्म कर दिए, 2 साल हो गए। कोरोना कोरोना कहते हैं, कौन सा कोरोना है? देखिए, ठंड जब आती है और जाती है तो नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार होता है, इसी को उन्होंने कोरोना बना दिया, पब्लिक को परेशान कर दिया। अस्पताल में जाओ, कोरोना टेस्ट करा लो जी, तब हाथ लगाएंगे। डॉक्टर हाथ नहीं लगाता। प्राइवेट नर्सिंग होम में लूट मचा रखी है। आपको एक उदाहरण दूं मैं, मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जितनी भी दवाई कंपनियां हैं, प्रिंट रेट है उस पर 150 रुपये हमें मिल जाती है 60 रुपये में। क्या हो रहा है ये? सब देश में हेरा फेरी हो रही है और कुछ नहीं है। लूट के खा गए मोदी जी। सन 2014 में जिस दिन ये बैठे हैं, सुनिए एक मिनट, सुनो, सबसे पहले इन्होंने मुकेश अंबानी को सारी हिंदुस्तान की रिफाइनरी दे दी, उसके बाद LIC बेच दी, इंडियन एयरलाइंस बेच दी। अब थोड़ा सा इनका दाव चला था किसानों की ज़मीन बेचने का,
वो चल नहीं पाया, किसान हटे नहीं। उसमें भी हमारे 800 किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ के मर गए। मोदी जी को कोई ख्याल नहीं किसी के परिवार का, कि किसके परिवार के लोग यहाँ शहीद हुए हैं। हमारे किसानों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। हमारे जो बेरोजगारी युवा खड़े हैं, इनको रोजगार मिलना चाहिए। मेरी ये गुजारिश है मोदी जी से कि कुछ पब्लिक के बारे में भी सोच लो, राजनीति छोड़ दो। बहुत लोगों के दुआएं मिलेंगी आपको। आप सिर्फ महंगाई और इन युवाओं के रोजगार के बारे में सोचो, लोगों के काम के बारे में सोचो कि क्या हो रहा है। 250 रुपये लीटर सरसों का तेल, चीनी 45 रुपये किलो। योगी जी कह रहे हैं कि सपा के एजेंट है ओवैसी साहब। योगी जी कुछ भी कह रहे हैं। योगी जी तो जिनका घर ना बाहर, जिसके आगे ना पीछे, वो कुछ भी कह देगा, उसका क्या कहना। क्या बुलडोजर जो चलाने की बात होती है यूपी में अपराध देखिए, आप मेरी बात सुनिए। ऊपर वाले के कानून से ऊपर कोई बड़ा कानून नहीं है। ये नहीं होता कि साहब किसी ने कोई कर दिया तो लोगों से ठोको। योगी जी का काम है ठोकना। वो ना पंडित को देखते हैं ना किसी को देखते हैं, मुसलमानों को ज़्यादा ठोकते हैं वो। मतलब मुस्लिम विरोधी पार्टी है। हाँ जी, बिल्कुल बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है। तो सर्वे में जिस तरीके से दिखा रहे हैं, भाजपा को आगे दिखा रहे हैं, आपको क्या लगता देखिए, जब वोट पड़ेगा उस दिन बता देंगे हम कौन आगे। है? आप क्या कहेंगे? ओवैसी साहब आए हुए हैं। यहाँ तो सारी वोट अमरपाल शर्मा की हैं जी। अमरपाल शर्मा यानी हाँ जी, तब लेकिन ये कहा जा रहा है ना कि यहाँ तो मुस्लिम का असर पड़ेगा। ओवैसी साहब मुस्लिम की बात कुछ भी असर नहीं है, असर है ही नहीं। ये तो सब ऐसे ही हैं, सब यहाँ सब ऐसे ही है। वो देखने वाली बात है। मतलब बाहर से लोग दिख रहे हैं ओवैसी के साथ, लेकिन अंदर से सपा का रुख है। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगे आप? आप क्या कहेंगे सर? नहीं, मैं क्या बताऊँ, मस्जिद जा रहा हूँ, जरा काम है। लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं आखिर? अमरपाल के आदमी है सब। बोलो ना भाई। नहीं, जो मैंने तो जो वो चीज़ बता दी, जो आजकल देश की ये बताइए यार, लोग स्थिति है आज की डेट में। लोग चुप रह रहे हैं, मतलब बोल नहीं रहे। ऐसा है, देखिए मैं आपको बताऊँ क्या है। मैं तो अंदर जाने डरता नहीं। लोग सोचते यार कोई बात कह दी मैंने तो पता लगा योगी जी की पुलिस आन के खट उठा के बंद कर देगी। भैया, हिंदुस्तान आज़ाद है, हर आदमी को अपनी बात रखने चाहिए। और इसीलिए मैं बात रख रहा हूँ। जो मैं देख रहा हूँ कि हमारे युवा परेशान हैं, काम धंधा नहीं है, महंगाई चरम पे है, तो क्या है ये सब। अच्छा, क्या लगता है, क्या खराबी है ओवैसी साहब में जो मुसलमान नहीं चाहते कि ओवैसी? नहीं, ओवैसी साहब में क्यों खराबी होती भाई? ऐसा है, ओवैसी साहब में खराबी नहीं है। ओवैसी साहब का अपना अखिलेश को वोट देता जहाँ वहाँ है ना, तो वही रीति रिवाज है। ये कहाँ कर्नाटक कहाँ के रहने वाले, वहाँ उनका हिसाब है। मतलब बाहरी का भी चक्कर है? नहीं, बाहरी का कोई चक्कर नहीं। हमारे ये मनमोहन सिंह गाँव घरेलू कैंडिडेट हैं, लेकिन वो टक्कर उनमें नहीं है। टक्कर सुनील शर्मा और अमरपाल शर्मा में। सुनील शर्मा भाजपा और अमरपाल शर्मा समाजवादी पार्टी, उन्हीं में टक्कर है। तो देखिए, यहाँ पर ओवैसी जो हैं वो कैंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। और लगातार इसीलिए आप यहाँ पे भीड़ जो देख रहे हैं, ये भीड़ उन्हीं के भीड़ है कि उन्हीं के समर्थन में दिख रहे हैं लोग। लेकिन जैसा कि अंकल ने अभी बताया आपको कि यहाँ पर जो रुख है वो समाजवादी पार्टी का और बीजेपी के बीच का एक टक्कर है, और समाजवादी पार्टी की ओर रुख है मुसलमानों का, ना कि ओवैसी साहब। आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भी है आने वाला मतलब वो तो वक्त ही बताएगा। वक्त सबसे बड़ा बादशाह है, ना ही उसमें कोई मतलब हिंदू है ना मुसलमान है। ये हम हिंदुस्तान के नागरिकता हैं, कोई भी हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हमने जी। लेकिन अब के जो वोट पड़ेगा वो मतलब है ना ओवैसी साहब को, और ओवैसी साहब मतलब है ना 100 सीटों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अखिलेश यादव मतलब है ना 403-4 सीटों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मतलब है ना समर्थन तो उनको ही होगा, अखिलेश यादव को। जो भी हमारा यहाँ पे वोट पड़ेगा वो अखिलेश यादव को ही पड़ेगा, पार्टी कोई भी हो। अरे वो भी तो पार्टी से ही है। और क्या, क्या कह रहे हैं? बीजेपी तो धर्म की राजनीति करती है, और बीजेपी तो सबसे बड़ी चोर है। बीजेपी में आतंकी सारे जितने भी आतंकी है सब बीजेपी में। भाजपा के दिन गए, भाजपा नहीं आता, भाजपा तो गए, वो तो घर घर जाके वो तो अपने धरना पूर्ति कर रहे हैं, उसके कुछ नहीं है।
मोदी बेचेगा चाय और योगी कहेगा गाय गाय गाय। अब की बात ओवैसी। लेकिन टक्कर कौन दे सकता है? आप ओवैसी साहब पूरे उत्तर प्रदेश में टक्कर दे सकते हैं? दे सकते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल। तो हम जान रहे हैं ओवैसी साहब के आने के बाद जो मुस्लिमों का मिजाज है वो किधर जा रहा है चुनाव को लेकर के। क्या कहेंगे? 10 तारीख को वोटिंग पड़ने वाली है, किधर जा रहे हैं मुसलमान? मुसलमान तो साथ हैं, हिंदू भाई भी साथ में हैं हमारे, और अच्छा माहौल है यहाँ पर उनका ओबीसी साहब का, और बढ़िया सैलाब है उनका, और कोई ऐसा कुछ नहीं है खेल। उत्तर प्रदेश में पूरे देखें तो क्या लगता है? उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी साहब काम बढ़िया करेंगे और अच्छे कैंडिडेट जीतेंगे। अच्छा माहौल है, हिंदू मुसलमान भाई सब साथ हैं, सबका विकास सबका साथ है। और लेकिन कांटे की टक्कर तो बीजेपी और सपा की दिख रही है। ना कांटे की चक्कर तो इस टाइम ओबीसी साहब की है। इस टाइम नया चेहरा है, नई पार्टी है, और अच्छा काम करेंगे, अच्छा विकास करेंगे, पब्लिक का साथ देंगे, और पब्लिक का रुझान ओबीसी साहब के साथ है। अंकल आप हंस रहे हैं, आप बताइए क्या है? अब पता नहीं क्या होगा। आप थोपिए मत बस जानने दीजिए, उनसे भी उनका भी हक बनता है। दिली भावनाएं बता रहा हूँ, बोल नहीं पा रहे। दिली भावनाएं जो है ओबीसी साहब के साथ है। अच्छा सही कह रहे हैं। जो अच्छी साथ है, जैसे जो दिखाई जा रही है बीजेपी और सपा के बीच टक्कर दिखाई जा रही है। अखिलेश की टक्कर है। अखिलेश की टक्कर है। अखिलेश की टक्कर। हाँ तो जैसे अभी आप भाई साहब बात कर रहे हैं ओवैसी की, अगर मुस्लिम ओवैसी की तरफ जाते हैं तो क्या लगता है कि सपा को कैसे जीत मिलेगी? नहीं, ओवैसी से आपको भी मिलेंगी सीटें, नहीं बहुत मिलेंगी आपके यूपी में सीटें बहुत मिलेंगी आपकी। नहीं भी ओवैसी साहब जी। तो अगर ओवैसी को साहब को सीटें मिल जाएंगी तो सपा हार नहीं जाएगी? नहीं हारेगी नहीं, फिर भी जीतेगी वो भी। समर्थन मिलेगा इनका योगी साहब कर लेंगे लास्ट में अपने, और कर लेंगे। गठबंधन तो ये कहा जाता है ना बीजेपी के साथ होती है ओवैसी के साथ। नहीं अखिलेश के साथ में हो सकता है गठबंधन हो जाओ ओबीसी साहब का। जब 25-30 सीट लिख लेंगी उनकी तो हो सकता है गठबंधन हो जाए। 50 निकलिए क्या पता। पहले गठबंधन तो नहीं हो पाया, बाद में कैसे हो जाएगी? ऐसा जो पहले नहीं होता वो बाद में हो जाता। हाँ इलेक्शन होता है, फिर जब सीट आ जाती है सबको बीजेपी ने ले लेती है, सबसे हर आदमी ले लेते हैं। पता किसी का कुछ नहीं है, कौन कहाँ चला जाए। बीजेपी का मामला नहीं है तो समझ में आता है, लेकिन हम जानना चाहते हैं सपा या AIMIM आपसे जानना चाहते हैं। आप तो समझ में आ गया, आप सफा सपा है ना, आप भी सपा ही कह रहे हैं। नहीं बीजेपी है। तो देखिए ये यहाँ पे 3 लोग बैठे हुए हैं और घबराए हुए लोग हैं, पता नहीं है किस चीज़ का। आपस में ही हंस रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि मुस्लिमों का सफा 60% है, ओबीसी साहब के साथ में है। अब जैसे देखिए आप ही कह रहे हैं ओवैसी साहब, ये कह रहे हैं सपा, तो यहाँ पे बटेगा नहीं? ये अभी नया है, इन्हें जानकारी नहीं है पूरी है। ओबीसी साहब के साथ में ही है, अभी इन्होंने फूल मालाएं पहनाई है इनको। 10-20 सीट आने से कुछ नहीं होता, सपा की टक्कर है। जैसे यहाँ पे एक अंकल भी थे, वो उन्होंने बताया कि ये जो समर्थक दिख रहे हैं ओवैसी के असल में समर्थक नहीं है, देखने आगे सेलिब्रिटी हैं। हाँ सेलिब्रिटी में सही बोला, बिल्कुल सही बोला। तो यानी कि यहाँ का जो मिजाज है वो आप देख के पता लगा सकते हैं कि जो यहाँ पर लोग हैं वो आपस में ही देख लीजिए कि कोई कह रहा है ओवैसी, तो वहीं पे मुसलमान कह रहे हैं दूसरे कि यहाँ पर सपा को वोट जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि जो असल में जो समर्थक हैं वो समर्थक ओवैसी के नहीं है, सपा को भी वोट जाएगा। और इसीलिए यहाँ के जो विधायक थे, यहाँ के विधायक थे सुनील शर्मा, आज तक जीतने के बाद में आज तक नहीं आए, कोई विकास नहीं करा, कोई कुछ किसी तरीके पर नहीं करा, कोई यहाँ राशन की सुविधा नहीं करी, कोई गरीब आदमियों के बीच नहीं आए। तो बीजेपी सरकार ऐसे में क्या करेगी? बेकार है बिल्कुल। हर पब्लिक हर जगह से नकार रही है, तो अगेंस्ट में है ही, पर हर जगह से नकार रही पब्लिक। पर रोजगार जो नए लड़के हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही, बहुत बड़ी हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी परेशानी है, रोजगार ना होना, कारोबार ना होना। चलिए ठीक है मान लेते हैं, लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हैं ओवैसी को आप जिताएंगे अगर, तो ओवैसी को जिता देंगे, सपा हार जाएगी। हाँ हो सकता है सपा हार जाए, तो ओबीसी साहब ने बड़ा अच्छा। तो सपा अगर हारेगी तो बीजेपी निकल नहीं जाएगी? नहीं ना ऐसा नहीं है, बाद में लास्ट में ऐसा हो सकता है ये गठबंधन कर लें आपस हो में। सकता है, लेकिन अभी का जो आप देख रहे हैं जो देखो जैसी सीट आएंगी ओबीसी साहब की, जैसे 40-50 सीट आती हैं, तो हो सकता है अखिलेश से गठबंधन हो जाए। भाई जोड़ पैदा होता है जब भी मुख्यमंत्री बनता है,
और बिना गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी कहीं भी। और बीजेपी की सरकार तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि रोजगार सबसे बड़ा जो है रोजगार। बीजेपी की ही सरकार है जैसा कि आप कह रहे हैं, उस हिसाब से बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। भैया रोजगार इन्होंने सबसे पहले तो बीजेपी सरकार ने रोजगार छीना है। बीजेपी की सरकार कैसे नहीं है आप ये बताइए, किस वोट से बीजेपी को हराया? विकास नहीं कराना, कोई विकास नहीं है। बीजेपी कैसे हारेगी, कैसे ये हारी भी है, पब्लिक नकार रही है उसे, रोजगार छिन गया, लोग भूखे मर गए, तो पब्लिक भूखे मर गए। पब्लिक का अगर भाई लॉकडाउन के अंदर लोग भूखे मर गए, घरों के अंदर मरे हुए मिले। और महंगाई देखो, आज का रोजगार जो है बिल्कुल खत्म है। आज आम जो पब्लिक है वो रोजगार पे है। आज रोजगार देख लो, पूरा हिंदुस्तान के अंदर रोजगार नहीं है। नए लड़के हैं, उन्हें नौकरियां नहीं है। मतलब कितनी बड़ी परेशानी है। जो यहाँ मौजूदा आदमी, गरीब आदमी है, उन्हें राशन नहीं है। 700 किसान न मर गए, मतलब 700 किसान मर गए। सबसे बड़ी जो किसानों पर इन्होंने बुरा काम करा है। मतलब किसानों को साथ देना चाहिए था इनको, और किसानों के साथ न देने पर ये बीजेपी सरकार बिल्कुल बेकार मानी गई है। पब्लिक ने बिल्कुल नकार दिया इसे बिल्कुल। ठीक है, आप ये बताइए कि इस सीट पर मान लीजिए ओवैसी साहब आ जाएं, पूरे उत्तर प्रदेश में कौन आ रहा? तो ओवैसी साहब आएंगे, देखो 50-60 सीटें पक्की आएंगी उनकी। और साथ है सपा सरकार से गठबंधन हो जाए इनमें। आपके पीछे ही कह रहे 50-60 सीटें ओवैसी की आ जाएगी। 50-60 सीटों पर लड़ने 50-60 आ जाएंगे। गठबंधन तुम्हें बनाना पड़ेगा हमारे साथ। तुम्हें देखिए, सपा के समर्थक और ओवैसी के समर्थक दोनों हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं वोट भी बढ़ जाएगा, ऐसा लगता है फिर आप लोगों को देख के। नहीं ऐसा है, कुछ दिन के ये कुछ पब्लिक जो है ना, ये कुछ जानकारी नहीं है। अब ओवैसी साहब का जो है बढ़िया हिसाब किताब है। चलिए, खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।